हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज है 2D को हमने कंप्लीट कर लिया था, जिससे हमारा सेकंड चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। अब जो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लेवल से इतना कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंपल से एक ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, मतलब 80% क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओनली एक मार्क्स एक्सरसाइज है हम, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव आप में आ सकता है, ठीक। सिंपल एक्सरसाइज है। तो बाइनरी ऑपरेशन, नाम से देखें आप कि बाइनरी मतलब 2, ठीक है। बाइनरी मतलब क्या होता है 2, और ऑपरेशन मतलब होता है कि अब ऑपरेशन मतलब क्या, ऑपरेट दो नंबर के बीच में या आप लगा रहे हो, मतलब प्लस हुआ, माइनस हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद चलो डिवाइडेड, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, सभी क्या है ऑपरेशन है, ठीक है। तो थोड़ा ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं, अपन देख लेते हैं। उसके बाद हम हल्का सा जनरल सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। जनरली बाइनरी ऑपरेशन आर डिनोटेड बाय सिंबल, ये सिंबल है बाइनरी ऑपरेशन के। सिंबल है कौन कौन से, स्टार, ठीक है, 0 प्लस या ओ, इट इज़, ऐसा हम इसको नोट कर सकते हैं। इन दिस बुक, हमारी बुक में जो सिंबल दिया वो सिंबल क्या है, स्टार है, ठीक है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से ही शो करेंगे, ठीक। बाकी ऐसे भी आपको सिंबल हो सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बोला कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन आर सेट एन। उसके बाद जेड एन, इंटीजर्स, क्यू, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर दे रखे हैं। तो इसमें बोला कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेशन जिसको बोलते हैं हम, ऑपरेशन मतलब होता है कि सम प्लस करना, किसी चीज़ को माइनस करना, या मल्टीप्लाई, या डिवाइडेड, एचसीएफ, एलसीएम, ये सही प्रकार के ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे बाइनरी मतलब ऑपरेशन होते हैं। और बाइनरी को बोलते हैं कि जो ऑपरेशन लगाते हैं हम किसी दो नंबर के बीच में ऑपरेशन को लगाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी हम इसको बोलते हैं। तो जैसे बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड करना, ये सभी हमारा क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि हम इसको दो नंबर के बीच में इस चीज़ को हम करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से बाइनरी को समझने की कोशिश करेंगे। इसे हम पहले देखा हमने ठीक है, इसे ये देखते हैं। हाँ, बाइनरी ऑपरेशन में जो आप क्वेश्चन रहता है उसमें एक चीज़ लिखी होती है कि ऑन द सेट, ठीक है, ऑन द सेट एन, ऑन द सेट ए, ऑन द सेट, और एक लिखा होता है कि सेट ए कोर्स है। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम सिंपल समझ लेते हैं कि क्या हमारी बाइनरी का हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑन द सेट ए, एक सेट दे रखा हमको कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ऐसे हमारा सेट है, ठीक है। कुछ भी नंबर हो सकते हैं आपका। ये ऑपरेशन करना है आपको, प्लस लगाना है, ठीक है। ऑपरेट क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। एक ऑपरेशन है कौन सा, प्लस। तो अभी मैं सिंपल सा आपको ये बता रहा हूँ कि हम बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, सिंबल कैसे लगाते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी जैसे छोटे काम सीखते आ रहे हैं, ऑपरेशन लगाना हमने वहाँ भी सीखा था, लेकिन एक थोड़ा सा नियम हो जाता है, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने प्लस ऑपरेशन लगाया तो मैंने क्या करा कि इसी में से हमें एलिमेंट लिए, पहले वाला एलिमेंट भी इसी में से लेना है, दूसरा वाला एलिमेंट भी इसी में से लेना है। जब भी हम बाइनरी यूज़ करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट लेना है वो हमें या तो बोलेगा नेचुरल नंबर में से लेना है, या बोलेगा वो कोई सेट है उसमें से लेना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो उनको प्लस करने में क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। जैसे 2 + 5 क्या मिल गया, 7 मिल गया। 3 + 3 क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो इस सेट पर ये जो हमारा बाइनरी में लगा, ये प्लस बाइनरी, इस पर ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है आपका कि यदि हम उसी सेट के एलिमेंट को प्लस करें और वही सेट का हमें एलिमेंट मिल जाए तो हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। सिंपल सा है, इसको मैंने हिंदी में लिखा हुआ, इसको लिखा हुआ है कि सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के एलिमेंट के साथ ही ऑपरेशन करने पर प्राप्त एलिमेंट भी सेट ए से ही प्राप्त हो, उसे हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। आप देख सकते हो कि 1 + 2 लिया मैंने, क्या 3 है, 3 मुझे इसी में से मिल रहा है, 1 भी इसी में से ही है, 2 भी इसी में से ही है, ठीक है। 2 + 5, 2 इसी में से, 5 भी इसी में से ही है। आप प्लस करो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 भी हमारा इसी में से होगा। 3 + 3 लिया, तो कहने का मतलब इनपुट भी हमें, ये दो नंबर क्या बोल रहे हैं हम, इनपुट भी हमें सेट ए में से लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, और जो आउटपुट प्राप्त होता है वो भी सेट इसमें से होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन है। सेट ए पर जो हमने ऑपरेशन लगाया वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। सिंपल सा है कि जिस सेट से आप एलिमेंट ले रहे हो, दोनों एलिमेंट आपको उन्हीं सेट में से लेना है, ठीक है। अलग अलग सेट नहीं आएंगे, आपका एक ही सेट आएगा, और आने के बाद जो आपका आंसर प्राप्त होता है वो भी उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए,
ठीक है, इसका ध्यान रखना है। हो गया, ये हमारा क्या था, बाइनरी ऑपरेशन है। और हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं कि प्लस पे तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। क्यों होगा? क्योंकि आप कुछ भी संख्या ले लो, 1 प्लस कुछ भी ले लो, इन्हीं सेट में से लेना है, पर जो आंसर प्राप्त होगा आपको क्या मिलेगा, इसी सेट का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन है। सभी कंडीशन पे इसका सेटिस्फाई होना चाहिए, सभी मतलब कुछ भी एलिमेंट लें हम तो क्या इसी में से आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो प्लस और एडिशन का मतलब प्लस करने पे हमें जो ऑपरेशन लगाने पर इस सवाल के अंदर हमारा क्या आ रहा है, सभी एलिमेंट इसमें से आ रहे हैं। अब देखते हैं माइनस ऑप्शन लगाया हमने, तो जो माइनस ऑप्शन लगाया मतलब हमने क्या करा, उन दो एलिमेंट को माइनस किया। कहने का मतलब 2 - 1 किया तो 1 आ गया, 3 - 2 किया तो 1 आ गया, और 5 - 2 किया तो 3 आ गया। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम सभी एलिमेंट इस सेट में से लिए, इस सेट की बात कर रहे हैं हम। 1 भी मैंने इस सेट में से लिया, 2 भी सेट में से लिया हमने, और 1 भी सेट में से लिया। क्या गया 1, तो 1 भी सेट में से प्राप्त हो गया। 3 - 2 मतलब 3 इसमें से लिया, 2 इसमें से लिया, तो भी क्या गया 1 आ गया। 5 - 2 किया, दोनों एलिमेंट इसमें से लिए और आया भी सी एलिमेंट। लेकिन जब हमने इसको उल्टा लिखा कि एक मतलब पहले 1 - 2 किया तो -1, 10 - 12 किया तो -2, और 6 - 8 किया तो -2, तो ये एलिमेंट क्या इस सेट के अंदर है? नहीं है। तो सभी कंडीशन लगाने पे हमको ऐसा मिलना चाहिए। तो हमारा क्या इस पर तो हो रहा है लेकिन इस पर नहीं हो रहा है, तो बोल देंगे कि इस पर हम बाइनरी ऑपरेशन हमारा नहीं है। माइनस, यदि हम इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, ऑपरेशन माइनस लगाएं, तो जो हमारा ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं हमें सभी कंडीशन पर, वो एलिमेंट हमारे इस सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो कह देंगे कि ए सेट पर ही क्या बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। माइनस जो है, माइनस वाला जो ऑपरेशन है वो क्या बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक, अब इस टाइप से हम देखते हैं मल्टीप्लाई का ऑपरेशन देखते हैं। इसी सेट की बात कर रहे हैं हमें बराबर। ठीक है, तो मैंने 2 लिया और 1 लिया, तो मुझे 2 प्राप्त हो गया है। कुछ भी लूँ मैं, 1 लिया तो भी आपको 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे 1 × 1 है। ठीक है, ये आपका 1 × 1 हो गया। 5 × 5 ले 25, कुछ भी ले लो आप, 10 × 5 ले लो 50। तो इस एलिमेंट में आप जो भी एलिमेंट का ऑपरेशन मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसी सेट का एक एलिमेंट मिलेगा, आपको उसी सेट में से ही मिलेगा। तो कहने का मतलब मल्टीप्लाई पे जो हम ऑपरेशन लगाएंगे हम इस सेट में, तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, वो हमको मिल रहा है। अब अगर डिवाइड की बात करते हैं कि इसी सेट में हम ऑपरेशन डिवाइड लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, अब नंबर आपको बताइए 1 2 3 5 से आपका होगा जा रहा है। ठीक है, अब 2 / 1 किया तो 2 मिल गया। ठीक है, 3 / 3 किया तो 1 मिल गया। ये देखो उसी सेट का एलिमेंट है, 2 भी 1 भी उसी सेट का है, और आंसर है उसी सेट का है, और आंसर है उसी सेट का है। 3 दोनों उसी सेट का एलिमेंट है और ये भी सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आंसर क्या 1 मिल गया। ठीक, अब मैं इसे इसको लिखा 2 / 4, 2 हमारा उस सेट का एलिमेंट है और 4 उस सेट का एलिमेंट है, लेकिन जब इसको सोल्व किया तो 1/2, 1 उस सेट में नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब वही 4/12 किया तो ये भी हमारा नहीं है। तो कहने का मतलब वही चीज़ कि ये हमारा क्या आएगा, डिवाइड जो है नॉन बाइनरी होगा। क्यों? जो हमें सेट लिया उस सेट पे यदि हम इसको ऑपरेशन डिवाइड लगाएं तो ये क्या होगा, आपका बाइनरी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी नहीं होगा। इस टाइप से हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन हमारा होता है। और समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे अब लिया हमने एक सेट लिया, ठीक है, ये अब महत्वपूर्ण है आपका क्वेश्चन में, ये रहेगा कि ऑन द सेट रियल नंबर। अब सेट कौन सा, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, सेट कौन सा है, रियल नंबर का सेट है। हम ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, प्लस ऑप्शन लगाने हैं। तो इसको थोड़ा देखो इस टाइप से लिख सकते हैं हम। अभी डायरेक्ट किया था हमने, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि ये क्या है आपका, इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन, जैसे भी आपको ऑप्शन लगाना है तो ऑपरेशन क्या है आपका, ये आपका प्लस है। ठीक है, क्या है आपका, प्लस है। प्लस लगाया हमने, ऑपरेशन लिखा है प्लस, तो जाएगा आपका A + B। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया इसको, कभी इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमने प्लस AB में प्लस ये ऑपरेशन है। ठीक है, प्लस ऑपरेशन लगाने के लिए जाएगा A + B लिख जाएगा। अब चेक करना है कि सभी रियल नंबर पर कुछ भी नंबर आप पुट करोगे तो उसका आंसर में रियल नंबर मिलेगा। यदि हम किसी भी 2 रियल नंबर को प्लस करें तो उसका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। आप लिख दिया यहाँ पे कि AB बिलोंग्स टू R, AB की यूनियन में कहाँ से रियल नंबर में से लेना है, कुछ भी ले सकते हो आप। A + B इज ऑलवेज यूनिक और रियल नंबर, दिस ऑपरेशन मस्ट बी बाइनरी ऑपरेशन। वही बोल रहा है कि प्लस में आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, कुछ भी रख के देख लो, फ्रैक्शन रख के देख लो, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 रेशनल नंबर को प्लस 2 रियल नंबर को प्लस करने पर हमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा, मतलब एक रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, मतलब जो नंबर आएगा उसी सेट में से हमारा आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये प्लस पर ही क्या बाइनरी ऑपरेशन है। माइनस की बात करें तो माइनस देखते हैं कि नहीं है, रियल नंबर का सेट। ठीक है, तो A - B किया हमने तो 5 - 8 -3, 1/2 -2 1/6, मतलब वही ये एलिमेंट क्या, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर में आता है आपका माइनस, सभी आते हैं। 1/2 रियल नंबर है, 2/3 रियल नंबर है, इनको माइनस किया तो रियल नंबर मिला। तो कहने का मतलब माइनस ऑप्शन लगाई जब भी हमको क्या मिलेगा,
वहाँ क्या था, हमारा एक सेट था, सेट के अंदर हमें चेक किया था तो वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे हम जो एलिमेंट लेंगे वो हमें रियल नंबर में से लेना है और प्राप्त हो रहा है वो भी क्या, रियल नंबर प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब माइनस रियल नंबर के सेट में जो हमारे बाइनरी जो बाइनरी है, यदि हम माइनस बाइनरी लगाएंगे तो माइनस ऑपरेशन लगाएंगे तो बाइनरी लगाएंगे तो माइनस ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट लिया हमने वो सेट इनपुट भी हो जा रहा है और आउटपुट भी उस सेट में से आ रहा है। ठीक है, तो इसके हमारा क्या जाएगा, ये माइनस पर बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा कब, जब रियल नंबर का सेट होता। ठीक है, अब ऐसे मान लो नेचुरल नंबर का सेट बोलें तो नेचुरल नंबर के सेट में आपसे बोला कि आप नेचुरल नंबर का सेट लो और उसमें बताओ कि ये माइनस ऑपरेशन लगाया हमने वो बाइनरी है नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हमने एग्जांपल किया वो एक नेचुरल नंबर ही था हमारा, देख सकते हैं 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, 1 - 2 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो माइनस उसके अंदर आता है क्या, नहीं आता। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर के केस में हमारा ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, माइनस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो मल्टीप्लाई हमने देखा, इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने ऑपरेशन लगा दिया आगे, ए से बी, ए बी लिख सकते हैं इसको ए बी। मल्टीप्लाई का मतलब वही होता है 5/3 एक एलिमेंट लिया हमने, इंटू 2 किया तो 10/3 मिल गया। ये भी आपका क्या है, रियल नंबर है, सभी रियल नंबर प्राप्त हो रहा है। 5 × 5/3 5/8 25/8 इस टाइप से हमको मिल गया। तो जो भी हम नंबर लिया वो सभी रियल नंबर में से ले रहे हैं, उसका आंसर हमको रियल नंबर मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या, बाइनरी ऑपरेशन आपका होगा। अब डिवाइड की बात करें, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड लिया हमने तो ये क्या, ए से डिवाइड करना है। तो 5/10 लिया तो 1/2 मतलब ये भी रियल नंबर है और ये भी प्राप्त रियल नंबर हुआ। -15/2 लिया, प्राप्त रियल नंबर हुआ। ठीक है, लेकिन जब हम 5/0 लेंगे, जब 5 को यूज डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये आपका ये डिवाइड ऑपरेशन लगाएंगे तो बाइनरी नहीं है, क्योंकि नॉट एग्जिट रियल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब कहने मतलब आंसर क्या होगा, नॉट एग्जिट होगा। तो ये चीज़ क्या आती है, हमारे रियल नंबर केस में नहीं आती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये डिवाइड लगाने पर किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे, 0 क्या है, ये रियल नंबर केस में आता है, 5 भी आता है। तो जो आंसर प्राप्त हुआ नॉट एग्जिट हो रहा है, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं हो रहा है, नॉट एग्जिट है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब डिवाइड ऑपरेशन लगाने पर ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो अब हम इसको लिखते कैसे हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। ठीक है, लिखते हम कैसे हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट। अभी तक हम तो सिंपल सा हमने देख लिया कि ये है, लेकिन अब जब मैथमेटिकली इसको रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। लिखा है कि बाइनरी ऑपरेशन लगाना है ऑन द सेट ए। ऑन द सेट ए में आपको बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो इसको ले सकते हैं, ये होगा बाइनरी साइड दैट। ये क्या है, बाइनरी साइड दैट ए से ए पर। ए से ए का मतलब ये है क्या, देखो ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का। ठीक है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी जो पेयर बनते हैं हमारे ऑर्डर पेयर, तो उसमें जो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, वो ऑपरेशन हमारा उस सेट के में से आना चाहिए। ये लिखा सेट है। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे थोड़ा सा नीचे। तो कैसे दिखते हैं इसको, ए को से मतलब पहले वाला एलिमेंट बोल सकते हैं आप, ए में से लेना है, और दूसरा वाला भी आपको पहले ही बोला है कि ऑन द सेट ए, हमें ए और बी की वैल्यू कहाँ से लेना है, सेट ए के अंदर से हमको लेना है। इस गिवन बार ऐसा हमको क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है कि ए को से हमें ए प्राप्त होगा। ठीक है, हम ए को ए पर क्या कुछ जो बाइनरी लगाएंगे तो जो आंसर मिलेगा हमको वो मिलेगा उसमें से ए सेट में से मिलेगा। इस गिवन बाय ऐसा हम इसको ले सकते हैं कि ए बी हमने लिया, ए बाइनरी बी। ठीक है, ऐसा हम इसको जो लिखते हैं उस टाइप बता रहे हैं। इसकी डेफिनेशन में आप मान सकते हो, डेफिनेशन है हमारी इसकी। तो ए बाइनरी बी फॉर एवरी ऑर्डर पेयर। ठीक है, ए बी कहाँ से प्राप्त होगा आपको, ए क्रॉस से, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसका। ठीक, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ें सिंपल तरीका थोड़ा चेंज होगा लिखने का। ठीक है, तो ये क्या बाइनरी लगा रहे हैं हम फॉर, और ये बाइनरी क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन में ये बन रहेगी। जो बाइनरी लगाएंगे उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल लेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं ए क्रॉस ए का। जैसे हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया, नेचुरल नंबर सेट में लगाया। ठीक है, नेचुरल नंबर से इसको सेट में लगाया हमने बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें देखते हैं कैसे क्या होता है। तो प्लस ऑपरेशन लिया हमने। ठीक है, ऑपरेशन के लिए प्लस ऑपरेशन लिया। तो एन से एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, एन इंटू एन मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर का। जो प्राप्त होगा वो भी क्या प्राप्त हुआ है, नेचुरल नंबर प्राप्त होगा। इस गिवन बाय ए से बी पर ए बाइनरी लगाना है, ए बी पर कैसी बाइनरी लगाना है कि ए प्लस बी। बाइनरी दे रहा है कि हमको प्लस, यहाँ बाइनरी क्या थी, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, यहाँ बाइनरी क्या है प्लस लगा दी। तो ऐसा हो जाएगा ए प्लस बी फॉर एवरी ऑर्डर पेयर ए बी इज बिलोंग्स टू एन टू एन। तो एन इंटू एन क्या होता है, एन क्रॉस है, मतलब जो भी आपका नेचुरल नंबर है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। देख सकते हो आपके क्या आएगा, 1 का 2 में किया, 1 का 3 में, 1 का 4, 1 का 5, इस टाइप से 2 का 1 में सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप यदि इनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे, मतलब पहला वाला एलिमेंट क्या ए है, दूसरा क्या है बी है, पहला क्या ए, दूसरा क्या है बी है, तो इनको प्लस करोगे तो आपको सभी कंडीशन पर सभी जो पेयर बनेंगे, सभी ऑर्डर पेयर का जो अंदर आंसर आएगा वो आपका नेचुरल नंबर ही आएगा। आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब वही है।
ठीक। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि सभी उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पेयर बनते हैं उसमें आप जो भी बाइनरी लगाओगे तो आंसर आपको सेट ए या नेचुरल नंबर में से ही मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा है, वो डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, तो ऐसा हमारा इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक, लिखते हैं सिंपल सा है कि बाइनरी लगाना है एन से एन पर मतलब नेचुरल नंबर का सेट। वही चीज़ है कि जब हम नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, सीधा सा है। अब बाइनरी क्वेश्चन में गिवन रहेगी आपके पास कि क्या लगाना है, प्लस माइनस डिवाइड जो भी बोलेगा वो लगाना है। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन के रूप आपको बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई है। ठीक, कहने का मतलब। अब जैसे हम देखते हैं इसमें अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ और बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक, क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। जब भी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे तो उससे पहले क्वेश्चन हमारा बाइनरी होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस प्रॉपर्टी को लगा पाएंगे। तो पहले देखा हमने कि ए बाइनरी, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो क्या है कि ए बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ऑन द सेट ए ऐसे लेना है, इस कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए आपको प्राप्त हो। ये आपका फार्मूला है, जहाँ पे ए और बी की वैल्यू कहाँ से लेना है, सेट ए से आपको लेना है। सिंपल है कि जो बाइनरी लगा रहे हो ए बाइनरी बी का आंसर आपको बी बाइनरी ए लेना चाहिए, और जो भी बाइनरी आप ले रहे हो वो सेट ए के अंदर होना चाहिए। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम कि हमने क्या ली, प्लस बाइनरी ली है, नेचुरल नंबर का सेट में लिए, और जो प्राप्त हो रहा है हमें वो क्या होगा, हमें एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त होना चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया कि ए बी ए प्लस ही, बाइनरी क्या लगाई मैंने, ए प्लस बी लगाई। ठीक है, तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए, सीधा सिंपल है, डिपेंड करता है बाइनरी पर। ये फार्मूला है कि ए बाइनरी बी लिया है, उसका आंसर भी आपको बी बाइनरी ए लेने पर सेम आना चाहिए, तो आपको क्या जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो जब मैंने क्वेश्चन के अंदर नेचुरल नंबर का सेट है और बाइनरी प्लस लगाई, जब मैंने देखा कि ए इक्वल होगा या नहीं होगा, ए प्लस बी मतलब ए के स्थान पे मैंने 2 रख लिया और बी के स्थान पे 3 रख लिया। ऐसे ही मैंने फिर उल्टा कर दिया कि 3+2 किया तो 5 मिलेगा, तो इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सिंपल सा है। ठीक है, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए, ये ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ऑन द सेट ए इज एसोसिएट कब होगा, जब ए बाइनरी बी ब्रैकेट बन बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी ब्रैकेट बन, मतलब ये आपको जाएगा इस टाइप से ऐसा। ठीक है, ए बाइनरी बी ब्रैकेट बन बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ये ब्रैकेट बी बाइनरी सी, बी बाइनरी सी ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक, यहाँ पे ए और बी और सी की वैल्यू आपको कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है, जो सेट आपको गिवन रखा है। तो एग्जांपल देखते हैं हमने लिया वही प्लस बाइनरी लगाई नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है, तो जो प्राप्त होगा हमें वो भी नेचुरल नंबर प्राप्त होगा। तो हमने लगाई यहाँ पे क्या, बाइनरी क्या प्लस ही बाइनरी आपके पास। ठीक है, तो पहले लिखा मैंने, इसको लिखता हूँ इसको मैं, ए के स्थान पे 1 लिया, बी के स्थान पे 2 लिया और सी के स्थान पे 3 लिख दिया मैंने। अब जैसे मैंने इस बाइनरी लगाई तो बाइनरी क्या है, प्लस है, ए प्लस बी। तो ये लिखा हमने, ये लिखा था ए बाइनरी बी, तो ए के स्थान पे 1, बी बाइनरी स्थान प्लस और बी के स्थान पे 2, बाइनरी स्थान प्लस और सी के स्थान पे 3 इक्वल टू ऐसा, ए के स्थान पे 1 बाइनरी के स्थान प्लस और बी के स्थान पे 2, मतलब ब्रैकेट लग गया, 2 बाइनरी प्लस, ऐसे लिख दिया। सोल्व किया, ये होगा 3 + 3 6, इधर किया हमने 1 + 5 = 6, मतलब इक्वल आ रहा है। तो कहने का दोनों की वैल्यू इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब पढ़ते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो लेट बी ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, लेट बाइनरी बी ए बाइनरी ऑपरेशन है आपका, सेट एमआर इफ दिस एग्जिस्ट ऑन द एलिमेंट ई। ई एक का है आपका एलिमेंट है, कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी को बोलते हैं। ई को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। जो कहाँ से होना चाहिए, जो सेट लिया उस सेट के अंदर हमारा होना चाहिए। ठीक है, सेट है हमारा, उस सेट के अंदर क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए सच दैट। कब, जब आप लिखोगे कि ए बाइनरी ई, जो भी बाइनरी लगाओगे तो ई इज इक्वल टू ए, या फिर ई बाइनरी ए लगाओगे, तो कहने का मतलब ए बाइनरी ई और ई बाइनरी ए लगाने पर हमें वही वैल्यू मिलना चाहिए, ए की वैल्यू। तो ऐसा हमें उसमें एक एलिमेंट देखना है कि वो एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको कि एक सेट है हमारे पास 0 1 2 3 4 5, मैंने बाइनरी प्लस लगाई, किसमें लगाना, ए को से ए में, मतलब जो भी बाइनरी लगाओगे तो ए में प्राप्त होना चाहिए, तो मैंने प्लस बाइनरी लगा रहा हूँ, तो क्या जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है, ऐसी क्या वैल्यू रखूँ मैं, इस सेट में से मैं ई के स्थान पे क्या वैल्यू रखूँ कि मुझे वही वैल्यू प्राप्त हो जाए। प्लस की बात कर रहा हूँ, देखो ए के स्थान मैंने 5 रख लिया, यहाँ ई है आपका। ठीक है, ई के स्थान में क्या रख लिया, 0। क्यों, यदि मैं यहाँ ई कर लो, ठीक है, यदि मैं ई के स्थान पे 0 रखूँगा तभी मुझे क्या प्राप्त होगा, प्लस। कब, जब मैंने प्लस बाइनरी लगाया, जब मैंने प्लस बाइनरी लगाया तब मुझे क्या प्राप्त हुआ, ई के स्थान पर यदि मैं 0 रखूँगा तो क्या प्राप्त होगा, 5, वही नंबर प्राप्त होगा, ये लिखा हमने। ठीक है, ऐसा कैसा 0 + 5 करूँगा तो भी क्या मुझे 5 प्राप्त होगा, मतलब ए की वैल्यू मुझे प्राप्त हो रही है। कब, जब मैं 0 रखता हूँ, तो 0 ही क्या है आपका,
एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक, तो कह सकते हैं हम कि प्लस ऑपरेशन पर जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, हमारा 0 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, और फिर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, आगे देखा कि मल्टीप्लाई चेक करते हैं कि ए से एन लिया आपको। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई भी निकालते हैं मल्टीप्लाई में, तो मैंने लिखा कि ए इंटू ए, ऑपरेशन क्या होगा आपका, इंटू होगा, तो ए इंटू ई इक्वल टू ए आना चाहिए, और ई इंटू ए आने पर भी आपको ए आना चाहिए। तो मैंने ए के स्थान में 4 लिया और ई के स्थान 1 लिया। क्यों कि यदि मैं 4 इंटू 1 करूँगा तो भी 4 प्राप्त होगा, और 1 इंटू 4 करूँगा तो भी मुझे क्या प्राप्त होगा, 4 ही प्राप्त होगा। इक्वल क्या यहाँ पे 1 है, दोनों स्थान पर मैंने जो भी वैल्यू ली उसको सोल्व करने में मुझे क्या मिला, 4 मिला, और तो इसलिए ई इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। तो कहने का मतलब मल्टीप्लाई के केस पर जो हमारा बाइनरी है 1 क्या हो जाएगा, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, जब हमारा क्या हो जाएगा, इस प्लेस पर। ठीक है, सिंपल सा है कि ए क्रॉस ई करेंगे, ए क्रॉस ई करेंगे तो ए मिलना चाहिए जो आपने ए लिया, तो हमें मिल रहा है, कब मिलेगा, जब ई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ऐसा ही एक एलिमेंट होगा, ओनली एक ही एलिमेंट होता है ऐसा। ठीक है, आप कुछ भी करके देख लो, ऐसा कोई सा दूसरा एलिमेंट नहीं होगा जिसमें आपको ए ला सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, A1 ई से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी की। ठीक, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। जब आपको उसका इन्वर्स निकालने से पहले आपको उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उसका इन्वर्स बता सकते हैं। तो इन्वर्स पढ़ते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इन सेट ए फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट है। एक सेट ए के अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमें एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट ऑन एलिमेंट बी इज बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट बी है जो किस होना चाहिए, ए सेट से ही होना चाहिए, साइड दैट ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ई और बी बाइनरी ए इज इक्वल टू ई। मतलब ऐसा हमें वैल्यू लेना है कि दोनों ऐसी क्या वैल्यू पुट करें बी के स्थान पर कि हमें उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो भी आपको बाइनरी ऑपरेशन रहेगा उसमें बी के स्थान पर हम क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि हमें वो ए मिल जाए, मतलब ई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो लिखा कि बी इज ए कॉल्ड इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ए, बी को क्या बोलते हैं, ए का इन्वर्स एलिमेंट बोलते हैं, तब ऐसा होता है जब। ठीक है, एक एग्जाम्पल माध्यम समझेंगे इसको। तो ए इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी इक्वल क्या होता है आपका, मतलब बी क्या है आपका, इन्वर्स एलिमेंट है किसका, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट है किसका, ए का। तो इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स हम कह सकते हैं कि बी लिख सकते हैं। तो बी इक्वल क्या होता है आपका, ए इन्वर्स होता है। तो यहाँ बी के स्थान में क्या रख दिया मैंने, ए इन्वर्स, क्या मतलब ए बाइनरी ए इन्वर्स इक्वल ई ए इन्वर्स बाइनरी ए। इन दोनों का मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल लिया मैंने, एक रियल नंबर का सेट लिया, उस रियल नंबर के सेट में मैंने एलिमेंट रियल नंबर्स में लेने हैं, जो प्राप्त होगा वो भी रियल नंबर होगा। बाइनरी लगाई मैंने प्लस। ठीक है, तो जब भी बाइनरी लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें लगाई क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कि ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ई बाइनरी ए। आप ई के स्थान पे रियल नंबर में एसीएल रखोगे हमें क्या प्राप्त हो जाए, ए प्राप्त हो जाए। तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी कि प्लस बाइनरी रखने पे हमने क्या लिया था, 0 लिया था, क्योंकि हम ए के साथ कुछ भी पुट करेंगे, 0 ए के साथ 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, या 0 के साथ ए पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे आप नंबर लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कहने 0 किसका काम कर रहा है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो प्लस बाइनरी लगाने पे हमें क्या मिल रहा है, हमें 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब इन्वर्स की बात करते हैं। हमने इसमें बाइनरी प्लस लगाई, अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि ए प्लस ए इन्वर्स है। तो यहाँ पे माइनस इस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा कि मुझे क्या चाहिए होता है कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, मतलब 0 आना चाहिए। ऐसा हम ए इन्वर्स ए के ए जो भी लिखा हमने ए इन्वर्स के स्थान पर क्या वैल्यू पुट करें कि हमें उसका आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, दोनों ही केस में या तो आप लगा लो ए बाइनरी ए इन्वर्स लगा लो, या ए इन्वर्स बाइनरी ए लगा लो। दोनों ही केस पे हम क्या एलिमेंट रखें, ठीक है, कि हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो मैंने ए प्लस माइनस ए करा, क्यों करा, ये प्लस का केस लूँगा तो मुझे माइनस ए करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ए लूँगा उसमें से जब मैं माइनस करूँगा उस चीज़ को तभी तो मुझे 0 प्राप्त होगा। प्लस की केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5, अब 5 लेने के बाद मैं उसमें क्या पुट करूं, मतलब ऐसा क्या रखूं 5 के साथ कि मुझे आंसर 0 प्राप्त हो जाए।
ठीक है। ए तो मैंने रख लिया, लेकिन ए इन्वर्स के स्थान पे क्या रखूँ, -5 रखा मैंने, क्योंकि -5 रखूँगा तभी मुझे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी तरह कर दिया मैंने कि ए जो हमारा ए इन्वर्स था उसके स्थान पे क्या रख दिया मैंने, 5 रख दिया। मतलब ए का इन्वर्स जो ए ले रहे हो उसका उल्टा लेना है, ठीक है। वही क्या होता है, आपका इन्वर्स होता है, ठीक। तो प्लस के केस में आपसे बोला जाए कि दोनों केस में क्या 0 आ रहा है, तो कहने का मतलब 5 का इन्वर्स क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। ये आपका है, यही होता है आपका इन्वर्स एलिमेंट की 5 का इन्वर्स क्या, -5 है। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। तो ये आपका आइडिया होता है आपका इन्वर्स प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल एक्सरसाइज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बोला कि फॉर बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन दे रखा है, ऑन सेट ऑफ सेट इंटीजर का सेट है, इंटीजर दे रखा है, गिवन बाय ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस 3b²। फाइंड करना है आपको वैल्यू ऑफ 8 बाइनरी 3 की। तो सोल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे उसने क्या बोला कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस 3b² दे रहा है, तो वो खुद बोल रहा है कि आपको 8 बाइनरी 3 की वैल्यू निकालना है। बाइनरी क्वेश्चन में इक्वल दे रहा है कि इसमें पुट करना है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि ए के स्थान पे क्या लिखा 8 और बी के स्थान पे क्या लिखा 3, हो गया। तो क्वेश्चन में हम ए के स्थान पर 8 और बी के स्थान पर 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पुट किया तो ये हमारा बन जाएगा ए के स्थान पर 8 प्लस ये बाइनरी क्वेश्चन ऑलरेडी दे रहा है कि इसमें पुट करना है 3 इन 3 का इसका 27 35 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि इन ए बाइनरी ऑपरेशन लगाना है ऑन द सेट इंटीजर, ये भी इंटीजर का सेट है आपका, इज गिवन बाय ए बाइनरी बी इज इक्वल टू 3a + 4b - 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 बाइनरी 5 की वैल्यू फाइंड करना है। सेम जैसे फर्स्ट किया था कि ए और बी बाइनरी रखी, हम जो निकालना है वो क्या है, 4 बाइनरी 5 है। तो ए के स्थान पर 4 और बी के स्थान पर 5 रख दिया हमने क्वेश्चन के अंदर। a × 4 + 4 × 5 - 2 सोल्व किया, 12 + 20 - 2 32 - 2 यानी 30 इसका आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड है, बोला कि लेट बाइनरी ऑपरेशन लगाना है डिफाइंड बाय ए बी, जहाँ पे अब दे रखा कि a + 4b², देन कंप्यूट करना है, जो आंसर लाना है क्या है, -5 बाइनरी 2 बाइनरी a। तो पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। ये आपको आंसर दे रखा है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू क्या है, a + 4b², जहाँ पर आपको आंसर निकालना है कि -5 बाइनरी 2 बाइनरी 0। तो पहले हमने इसको सोल्व किया, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी 2 बाइनरी 0 की वैल्यू निकाली, ये लिख दी। तो इसका मतलब क्या है कि a के स्थान पर क्या रखना है आपको 2 और बी के स्थान पर क्या रखना है 0। तो क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करा, जैसे बाइनरी हमारे पास ये है, ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर 0, कब जी लगाएंगे तब, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 4 ऐसा कैसा, बी के स्थान पर 0। तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। तो 2 बाइनरी 0 के लिए कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये लिखा मैं -5 बाइनरी 2 बाइनरी 0 इक्वल के लिख सकता हूँ मैं -5, और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू, तो क्या आ गई 2 आ गई। तब क्वेश्चन में मुझे ये बाइनरी पुट करनी है, ठीक है। इसको निकालता हूँ मैं -2 बाइनरी 2, तो इसका मतलब है ए के स्थान -5 और बी के स्थान पर 2। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि ए के स्थान -5 प्लस बी के स्थान पर 2 का इसका हो जाएगा। सोल्व किया, -4 + 4 × 4 है 16, -5 16 -5 माइनस करेंगे इसमें से तो 11 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमें आंसर निकालना था, कंप्यूट करना था, उसके लिए कितनी आ गई, 11 आ गई, ठीक है। ये आपका सोल्व हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, लेट बाइनरी लगाना है आपको बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑल ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। बाइनरी का लगाना है आपको नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। गिवन बाय बाइनरी कैसी है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू a × b/5, ठीक है, ab/5, जहाँ पे ए बी की वैल्यू का रियल नंबर्स लेना है, इसमें जीरो आपका नहीं आएगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, इफ कब, जब 2 बाइनरी ब्रैकेट x बाइनरी 5 = 10 दे रखा है। तो पहले हम x बाइनरी 5 की वैल्यू निकालेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी की सही वैल्यू रियल नंबर लेना है, इसमें जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर है आपका। दे रखा है कि A2 बाइनरी ब्रैकेट x बाइनरी 5 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो पहले मैंने x बाइनरी 5 की वैल्यू निकाली, इसका मतलब क्या है कि a के स्थान पर तो 5x लिखना है और b के स्थान 5 रखना है। तो मैंने लगा दी क्वेश्चन के अंदर। बाइनरी का लगाना हमको ab/5, तो a के स्थान पर x और b के स्थान पर 5/5 है, तो कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब जो आंसर आया वो क्या आया मेरे पास, x बाइनरी 5 का आंसर क्या आया, x आया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में आया नीचे, तो क्या दिया कि 2 बाइनरी x बाइनरी 5 इज इक्वल टू 2 ऐसा कैसा, इसके लिए क्या आ गई, x आ गई, और ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। क्वेश्चन दे रखा है 10 के इक्वल है, तो मैंने ये बाइनरी पुट कर दी और इक्वल 10 पुट कर दूंगा बाद में। तो पहले बाइनरी लगाएंगे 2 बाइनरी x लगाएंगे, तो a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर x कह सकते हो, a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर x। अपन 5 कहाँ से लाए हम, ये इसमें बाइनरी लगा रहे हैं हम, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 लिख दिया।
ये 2x/5 इधर 50 हो गया। अब x निकालेंगे तो 2 डिवाइड कर देंगे, 50 को 2 डिवाइड कर देंगे कितना 25 हो जाएगा, तो 25 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन लगाना है ऑन द सेट, ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन है, ठीक, कुछ भी हो सकता है। ऑन द सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेट है इज गिवन बाय a बाइनरी b इज इक्वल टू 2a माइनस b स्क्वायर। द कंप्यूट ऑफ द 3 बाइनरी 5 एंड 5 बाइनरी 3 को निकालना है और बताना है कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो निकालते क्वेश्चन नंबर 5 सीधा है कि रियल रेशनल नंबर का सेट है, ए बाइनरी भी रखा है कि 2a माइनस 3 हमें निकालना है, 3 बाइनरी 5 क्यों निकाली हमने, तो a के स्थान पर 3 b के स्थान 5 पुट कर दिया, 2 इंटू 3 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, फिर ये 6 माइनस 5 मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 आया, 5 बाइनरी 3 निकाला, a के स्थान पर 5 b के स्थान पर 3 सोल्व किया, 10 माइनस 3 मतलब 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों आपस में इक्वल है क्या 1 और 4 है, तो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका